हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगराई चैनल पर। आज बात ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में करेंगे। और कल शाम की वीडियो को मैंने आपको बताया था कि निफ्टी थोड़ा ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी गिरेगा और निफ्टी का प्राइस टूटेगा, तो वो मेरा अनुमान सही निकला। जैसे तो कई बार तो मेरा अनुमान भी गलत हो जाता है, पर वो अनुमान मेरा सही निकला। और आपने अगर सारी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखी है तो आपको पता चलेगा कि कल मैंने बोला था निफ्टी टूटेगा। और कई बार क्या होता है कि लोग इसमें मैं बात करता हूँ, आपने पहले तो क्या करना है कि एक ट्रेड से जुड़ना नहीं है। इमोशनली हो जाते हैं हम कई बार, और कोशिश नहीं करनी है कि लॉस रिकवर हो हमारा। और अगर हमारा लॉस हो गया है तो एक दिन में एक ही ट्रेड, बस खत्म। और आगे दिन कई बार तो कई लोग इसमें टूल्स की ब्लिंगर बैंड्स और कई टूल इस्तेमाल करते हैं इसमें, पर मैं इन सब बातों को मैं नहीं मानता। वैसे ये बुरे नहीं है, पर मैं खुद टाइम फ्रेम पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं कैंडल्स देखता हूँ कि 5 मिनट में कैंडल में मार्केट का क्या बिहेवियर है, और 15 मिनट में क्या बिहेवियर है, 30 मिनट में क्या बिहेवियर है। और शाम को मैं जहाँ मार्केट क्लोज होती है, वहां से मैं मार्केट को मार्क करता हूँ कि मार्केट कितने पॉइंट गिरा है आज, कितने पॉइंट सुबह कल के दिन मार्केट कितना उठ सकता है। और कई लोग इसमें क्या है कि एक्सपायरी के दिन भी एक्सपायरी के दिन ज़्यादा ट्रेड लेना पसंद करते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। एक्सपायरी के दिन हमारी वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है और रिस्क भी ज़्यादा होता है, और लॉस भी कुछ ज़्यादा हो जाता है इसमें। और प्रॉफिट भी आपको 2 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है, 6 गुना भी हो सकता है, मान लो 10 गुना भी आपको प्रॉफिट हो सकता है एक्सपायरी के दिन। मैं खुद एक्सपायरी के दिन ट्रेड करता हूँ, पर शुरू शुरू में आपने एक्सपायरी के दिन ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। आपने स्टेप बाय स्टेप आपने 10-15 दिन ट्रेड ऑप्शन में लेना है, तो आपने एक्सपायरी के दिन कम से कम नहीं लेना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, और ऑप्शंस का प्राइस भी कम होता है इससे। और बात तो इसमें टूल्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और कुछ हमने क्या करना है कि इससे हटके कुछ करना पड़ेगा हमें। हटके मतलब कि आगे हम देखिए, जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, जैसे हम बोर्ड पर देखते हैं मार्केट जा रहा है लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ मार्केट जा रहा है। और हम क्या करते हैं कि बाय कहाँ करते हैं, पुराना जब पहले बाय कहाँ करते हैं, यहाँ बाय करते हैं। जहां बाय करते हैं, आमतौर पर सभी जहां ही बाय करते हैं जहां मैंने आपको बता रखा है। और मार्केट का क्या होता है कि स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होता है, यहाँ हम स्टॉप लॉस लगा कर बैठ जाते हैं। और उसके बाद मार्केट का बिहेवियर क्या होता है कि यहाँ आपने बाय किया, मार्केट ऊपर गया, आप खुश हुए कि मार्केट ऊपर गया, पर मार्केट उसके बाद क्या करता है, ऐसे करता हुआ मार्क करता हुआ यहाँ से यहाँ ऊपर की ओर, क्योंकि ट्रेंड तो मार्केट का वही रहना है, पर आपके स्टॉप लॉस को फिनिश कर देगा मार्केट, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देगा मार्केट। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें थोड़ा अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट थोड़ा अलग रखना होगा। क्योंकि जहां हम बाय करते हैं, मान लो यहां से मार्केट अप और डाउन होता हुआ जा रहा है, अपनी जर्नी कर रहा है, और जैसे ही हमें यहाँ बाय नहीं करना है, यहाँ तो बाय करना ही नहीं है। और यहाँ आप कैंडल के हिसाब से यहाँ इसके ऊपर थोड़ा यहाँ आप बाय कर सकते हैं। और
इसके बाद आप क्या करेंगे कि मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाएगा और मार्केट थोड़ा नीचे होता हुआ ऊपर चला जाएगा, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ, क्योंकि रिट्रेस्ट का ध्यान रखना है हमें। रिट्रेस्ट मार्केट में, रिट्रेस्ट के बारे में मैं पहले ही बात करता रहता हूँ, क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे जब कैंडल को, पिछली वाली कैंडल के लो को ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल जाता है ना, यहाँ कैंडल हो मान लो, और इस कैंडल को मार्क करके लोअर लो को मार्क करके कैंडल इस कैंडल पर जाता है जब प्राइस, तो यहाँ से हमने बाय करना है और मार्केट अप और डाउन करता हुआ ऊपर चला जाता है। मार्केट के बिहेवियर को हमें समझना होगा और शाम को हमें ये भी पता करना होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। जैसे निफ्टी, अब मैंने कल आपको बताया था कि निफ्टी गिरेगा, और मैं कल के दिन आपको बता रहा हूं कि निफ्टी बढ़ेगा। मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से, अनुमान मेरा भी गलत हो सकता है, आप देख सकते हैं कि मेरे अनुमान से, जैसे मैंने आज उस पर स्टडी किया है निफ्टी पर, तो निफ्टी बढ़ सकता है, बढ़कर नीचे जरूर उसके बाद आ सकता है, पर एक बार वो निफ्टी बढ़ सकता है। और हम स्क्रीन पर भी देखेंगे कि कैसे निफ्टी ऑप्शंस, आज मार्केट का प्राइस कहाँ है और कल कहाँ जा सकता है मार्केट का प्राइस। और इमोशनली हमें इसके टच में नहीं आना है कि कई बार हमें क्या होता है कि जब हमारा टारगेट अचीव हो गया, मान लो यहाँ से मार्केट अप होता हुआ जा रहा है और यहाँ हमारा टारगेट था, यहाँ ये अचीव हो गया, हम कई बार क्या करते हैं कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा, अभी नहीं, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, फिर भी नहीं, हम ट्रेड से बाहर ही नहीं आ पाते और मार्केट लंबा मूव नीचे की ओर ले जाता है और मार्केट फिर हमारा स्टॉप लॉस। वही बात फिर से, क्योंकि मार्केट को मूव करवा सकते हैं बिग प्लेयर, ये करवाते भी हैं। और स्क्रीन पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट, मान लो भी बायर के होते हुए सेलर्स की एक और बड़ी कैंडल बिग कैसे बन सकती है जब बायर इतने हैवी हैं, और एकदम से रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल के बाद एकदम से ग्रीन कैंडल के बाद बड़े मूव में रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के विपरीत खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा है कि एक्सपायरी के दिन, मैं एक बार आपको और बता दूं कि एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, और आपने जो वीकली रखना है या रखना है उसे मंथली आपको नहीं रखना है, उसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, क्योंकि हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत तो चाहिए होती है। तो हमने क्या करना है, एक तो वीकली रखना है उसे, हमारी जो एक्सपायरी होगी वो वीकली होगी, मैं ज्यादातर लोग इसी में विश्वास रखते हैं। और उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ते जाओगे तो आप एक्सपायरी के दिन भी ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपायरी के दिन भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि आप फिर हम मार्केट को जान जाएंगे, देख जाएंगे, मार्केट के बिहेवियर को समझ जाएंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप एक्सपायरी के दिन भी ट्रेड कर सकते हैं। तो हम ऑप्शंस के बारे में आज थोड़ा दिक्कत के कारण मैं बाय नहीं कर सका। वैसे मुझे मालूम भी था कि निफ्टी, आपको तो मैं बताया था, आपने अगर पूरी वीडियो देखी है, स्किप नहीं की, तो मैं कल आपको निफ्टी में बाय करके दिखाऊंगा ऑप्शंस कैसे बाय होता है, और कैसे वो एक्सपायरी के दिन भी आपको मैं बाय करके दिखाऊंगा। एक बात और आपको बतानी मैं भूल गया कि हर थर्सडे इसकी एक्सपायरी होती है। थर्सडे के दिन इसकी एक्सपायरी होती है, उस बात का आपने ध्यान रखना है। आपने ट्रेड वीकली लेना है, मंथली नहीं लेना है। एक्सपायरी टाइम डेल्टा थीटा वेगा, वो आपको मैंने एक बार और वो ग्रीक्स बताए थे, इस पर आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना है। डेल्टा थीटा
मान लो कोई भी चीज हमने बाय करनी है तो उसका प्राइस तो कम होगा ही होगा दिन बर दिन। जैसे डे बाई डे आगे बढ़ता जाएगा उसका प्राइस कम होता जाएगा। और बाकी बात हम स्क्रीन पर करेंगे और आपको बताएंगे उसके बारे में, कैंडल्स के बारे में। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं आए हैं इस बार, कई लोग नए आए हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें सिंह राय चैनल को। और चलो आप स्क्रीन पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आ गए हैं चार्ट पर। चार्ट पर मैंने ये लाइन खींच रखी है स्पोर्ट की। ये देखिए, चार्ट पर मैंने लाइन खींच रखी है स्पोर्ट की। अब मैं ले लूँ पेंसिल, फिर आपसे बात करते हैं हम। पेंसिल पेंसिल तो देखिए दोस्तों, स्पोर्ट की लाइन ना पीछे से मैंने खींच रखी है, यहाँ से 28 की तारीख से खींच रखी है। ये देखिए, स्पोर्ट उतना मजबूत होता है जितनी बार कैंडल्स उसके साथ टच होती है, उतना ही मजबूत हमारा स्पोर्ट होता है। जितनी बार कैंडल टच हो, कम से कम 3 बार तो जरूर टच हो। एनालाइज की बात करें तो ये देखिए, ये है 3 बार टच। यहाँ पहला टच, यहाँ मैंने पेंसिल का निशान लगाया है, ये कैंडल 1, और उसके बाद ये कैंडल 2, और उसके बाद ये कैंडल 3। ओके, ये है 1 और 2, ये 1 और ये है 2। 3 बार टच हो गई है मेरे एनालाइज के साथ हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, आपके वो अलग अलग भी होते हैं कई बार। और मेरे आइडिया के मुताबिक स्पोर्ट इतना मजबूत था, मेरे आइडिया के मुताबिक स्पोर्ट इतना मजबूत था। और ये देखिए, कहाँ से अप ट्रेंड शुरू तो यहाँ से हुआ है, उसके बाद चलो डाउन ट्रेंड है। जहाँ से हम मान लें अप ट्रेंड था मार्केट का, और यहाँ रिट्रेस्ट भी लिया एक बार। रिट्रेस्ट क्या लिया कि जहाँ से अप ट्रेंड था और मार्केट ने थोड़ा सा नीचे आई, और रिट्रेस्ट लेने के बाद देखिए मूव। रिट्रेस्ट के बाद है, रिट्रेस्ट की बात आप बोलोगे कि बार बार करता हूँ, इसीलिए करता हूँ। ये देखिए, रिट्रेस्ट के बाद मार्केट का मूव देखिए कितना बड़ा है ना। यहाँ से यहाँ तक का बायर की का पूरा बोलबाला था, बायर का यहाँ से लेकर यहाँ तक बायर का पूरा मतलब बोलबाला था। यहाँ यहाँ हमारी पेंसिल जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बायर का फुल बोल वाला था, और यहाँ तक भी बायर का बोल वाला था, और यहाँ तक। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एकदम से मुंह पकड़ा नीचे का। यहाँ तक तो मान लो बायर मजबूत थे, और एकदम ही बायर इतने कमज़ोर पड़ गए कि यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। क्योंकि यहाँ दोस्तों हमारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं। यहाँ से ड्रेस लिया मार्केट ने, यहाँ हमारे स्टॉप लॉस लगे होते हैं, और मार्केट ने नीचे आया और सारे स्टॉप लॉस को हिट किया। और देखिए, अगर मार्केट ने नीचे ही आना होता है, ये देखिए, तो मार्केट यहाँ से मूव बनाता हुआ भी नीचे आ सकता था यहाँ से। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस लिया नीचे को, और उसके बाद फिर अप ट्रेंड आ गया एकदम से। यहाँ से फिर अप हो गई मार्केट और यहाँ तक आ गई। मतलब कि बिग प्लेयर का तो बोलबाला है ही ये मेरे हिसाब से। तो ये देखिए, यहाँ से एकदम से सेलर्स का दबदबा था, और यहाँ से स्टॉप लॉस को आउट करके मार्केट फिर ऊपर रिट्रेस दे गई है। तो अब बात करते हैं पीछे एनालाइज की, ध्यान से देखिएगा।
3 बार सपोर्ट ने टच किया, सपोर्ट लाइन ने कैंडल्स को, तो सपोर्ट पूरा मजबूत हुआ, सपोर्ट मजबूत ही था फुल। और उसके बाद क्या हुआ, एकदम से गैप अप डाउन ट्रेंड आ गया, गैप डाउन ट्रेंड कहते हैं ऐसे हम, गैप डाउन ट्रेंड यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन में है। अभी हम ये भी नहीं कह सकते कि सेलर्स का दबदबा है, और ये भी नहीं कह सकते कि बायर का दबदबा है। मार्केट है कंसोलिडेशंस में, मार्केट कंसोलिडेशंस में है। और आपको बता दूं कि जब भी मार्केट कंसोलिडेशंस में होती है, मान लो, तो क्या होता है कि इसके बाद कुछ बड़ा मूव आना होता है। बड़े मूव का एक और प्रचंड आपको दिखा दूं कि मार्केट ने यहाँ से अप ट्रेंड था, और यहाँ से मार्केट ने एक रिट्रेस्ट लिया, बड़ा रिट्रेस्ट कह सकते हैं हम इसे। और उसके बाद क्या हुआ, गैप अप भी हो गया, गैप डाउन, ऊपर से मार्केट नीचे चला आया, और ये क्या हुआ, गैप डाउन। और यहाँ से फिर सेलर्स और बायर की जद्दोजहद शुरू हो गई। और यहाँ मुझे स्पोर्ट के मुताबिक लगता है कि बायर का दबदबा ज़्यादा है। और वैसे भी मैंने और भी कई एनालाइज किए हैं, टाइम फ्रेम पर भी देखा है। और इसके बाद मुझे अब लगता है कि मार्केट ने जब गैप अप डाउन एंट्री ली है, मार्केट रिट्रेस्ट जरूर ले सकता है नीचे की ओर, पर मार्केट ने जाना ऊपर ही है। मार्केट ने रिट्रेस्ट जरूर ले लेना है, पर मार्केट ऊपर ही जाएगा। और हम कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा भी एक अनुमान ही है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि मेरे मुताबिक मार्केट चलती है, क्योंकि मेरा सबका, हम सबका ही मान लो एक अनुमान ही होता है ये। और इसके बाद मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, ये अभी बताएंगे कि ये कंसोलिडेशंस है। कंसोलिडेशंस के बाद मुझे एक एक बात संभव है कि कुछ बड़ा मूव जरूर आएगा, नीचे आ जाए या ऊपर आ जाए। यहाँ रिट्रेस्ट मार्केट, यहाँ इसके भी लोअर लो, यहाँ भी लो हो गया, यहाँ से मार्केट या अगर देखिए तो इस ट्रेंड से लो है, इस ट्रेंड से, ये इसके इस ट्रेंड से देखिए तो मार्केट इस कैंडल से लो है। मार्केट नीचे की ओर आ जरूर सकता है यहाँ तक, पर मार्केट ने जाना यहाँ तक है। हमारा टारगेट रहेगा ये, सबसे मेन टारगेट है यहाँ, ये बिंदु है, यहाँ तक का हमारा टारगेट है, फर्स्ट टारगेट रहेगा। इससे थोड़ा ऊपर यहाँ तक 23,600 हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों। आगे कल भी बात ऑप्शंस की या इंट्राडे की, अगर आप हमें कमेंट करें कि इंट्राडे पर बात करें या ऑप्शंस पर या फ्यूचर पर, आपको और कुछ जो ज़्यादा समझ ना लग रहा हो और मेरे समझाने में कुछ बताने में कुछ कमी हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बात करेंगे इसके बारे में। मैं कमेंट आगे पढ़ता रहूँगा, और कमेंट आप कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने पीछे भी एक दो कमेंट पढ़े थे कि इंट्राडे पर बात नहीं कर रहे आप, इस तरह के को इंट्राडे पर दोस्तों बात करेंगे। ऑप्शंस का एक आधा लेसन्स और होगा, और उस पर भी हम बताएंगे, अपने विचार ही दे सकते हैं आपको, और कुछ ज़्यादा नहीं। आप चैनल को लाइक, अपने भाई के साथ बने रहें, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप, हमारा मान लो फुल मेहनत लग रही है वीडियो पर और बताने पर आप उतना लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं कर रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और जुड़ें। और आगे बात ऑप्शंस की, इंट्राडे की, फ्यूचर्स की करेंगे।
और जो भी मूव बिहेवियर मार्केट का रहेगा आपको बताते रहेंगे। साथ में साथ स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। साथ मिलकर क्या चलेंगे, आप हम आपके भाई का साथ भी दें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके भाई के चैनल को और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे उम्मीद होगी कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और आगे बात ज़रूर करेंगे। जीतते रहें, आबाद रहें, खुश रहें।